अरे अध्यक्ष साहब प्रणाम में फोटो खींचा खींच फोटो खींचो अच्छे खींच रहे ये तो ऐसे लंबाई में खींच बैनर में आ रहा पीछे बैनर आ रहा एक वहाँ बैठ हाँ सब आए बैनर पे सब लोग आ रही है ना सब फोटो खींचना एक फोटो तो वीडियो बना सर आइए हाथ लगा नहीं जल्दी लो बच्चों को ये लगा लो कमर गर्दन एकदम सीधी आप जिस भी अवस्था में बैठना चाहते हैं दोनों हाथ घुटनों के ऊपर लंबी गहरी सांस लेनी है और दोनों के साथ सांस को छोड़ना है जितनी देर तक आप सांस छोड़ोगे उतनी देर तक आपका ओम का उच्चारण चलता रहेगा तो स्टार्ट करें ओम का उच्चारण लंबी गहरी सांस लीजिए
दिवस के लिए बिल्कुल सूक्ष्म, बिल्कुल हल्के से नॉर्मल से योगा करवाते हैं। हल्के हल्के आसन, हल्के हल्के ये आसन, प्राणायाम, व्यायाम जो भी है बिल्कुल नॉर्मल वाला। तो आप सब आए, आपका बहुत बहुत सीधे ऐसे ऊपर हाथ लेके आमने सामने, हाथ बिल्कुल कमर के ऊपर। 4 5। फिर अपोजिट साइड, पहले आपने आगे घुमाया, आप पीछे के लिए जाएंगे, पीछे पहले पूरी मिलानी, फिर पीछे ले जाएंगे। 1 छोड़ते हुए पीछे पीछे खींचने पैर से, जो यहाँ नीचे नसें खींचे, लेते हुए आगे, छोड़ते हुए पीछे। अब आ जाएंगे भद्रासन। आप भद्रासन में बैठ जाए, ऐसे दोनों पैर ऐसे, और हाथों को लॉक करके ऐसे लॉक करना है हाथों को, और ऐसे पकड़ना है। इसको बोलते हैं भद्रासन। श्वास लेते हुए पीछे खींचिए पैरों को, और श्वास ऐसे छाती को ऐसे फुलाएं, ऐसे जितना वो जमीन में दिखाइए, श्वास लेते हुए पैरों को अंदर की तरफ खींचिए और छोड़ते हुए बाहर। जैसा खरगोश रहता है ऐसे बैठे रहना है, दोनों हाथ सांस लेते ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे जमीन पे, माथा नाक छुट्टी जमीन पे लगनी चाहिए। सांस धीरे 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 श्वास नीचे ऊपर छोड़ते हुए 1 2 3 झटके से नहीं करे ना, 4 5 नीचे। कहाँ पे हमारे शरीर में दर्द है, कौन से भाग में दर्द है, हमें कौन सी दिक्कत है, कौन सी तकलीफ है। शरीर में जिस अंग में भी दर्द है, उस अंग पे अपना ध्यान टिकाने की कोशिश कीजिए। विश्राम। ये 2 उंगली ऐसे मोड़नी है और अंगूठे से नाक और बाएं नाक से श्वास लीजिए। फिर श्वास लेके इन उंगलियों से ये नाक पकड़ लिया और दूसरे साइड से अंगूठे खोल दिया, यहाँ से श्वास छोड़िए बाहर। फिर जैसे श्वास छोड़ी, फिर उतनी देर यहाँ से श्वास लेके अंदर, फिर अंगूठे नाक दबाया, फिर यहाँ से बाहर। ये हुआ 1 राउंड। अब शुरू कीजिए, अंगूठे से नाक दबाइए, श्वास लीजिए, लंबी श्वास लीजिए, फिर नाक को बंद किया, ये मुंह उठाए, यहाँ से उतनी देर फिर सांस छोड़ी जितनी लंबी आपने ली। फिर उसी से श्वास ऊपर लीजिए जिससे आपने छोड़ी थी, फिर अंगूठे से दबाइए, फिर दूसरी साइड से बंद कीजिए। यही चक्र चलेगा। तो स्टार्ट कीजिए। जितनी देर से आप श्वास लेंगे उतनी आराम। बीच में ब्रह्मा कुमारी से आई है। आप में से बहुत सारे लोग जानते भी हैं और जो पहली बार ये मिल रहे हैं उन सबको भी हमारा अभिवादन, अभिनंदन। आप सबका ब्रह्मा कुमारी की तरफ से मैं यहाँ स्वागत करती हूँ सभी को। और निद्रासन जब किया तो एकदम सब रिलैक्सेशन में चले गए, अच्छा अनुभव हो रहा था।
बोलिए अपने आप को बिंदी देखते हुए, मैं आत्मा शांत हूँ। देखिए, एक तो ये सूत्र है मन को शांत करने का, मानसिक बीमारियों से छूटने का। दूसरा है कि जो आत्मा है, आत्मा का जो पिता है, आत्मा का पिता है परम आत्मा। परमात्मा का अगर संधि विच्छेद करें तो बनता है परम प्लस आत्मा। परमात्मा भी क्या है? आत्मा है। देखिए, बहुत गहरी बात है। संसार में देवात्माएं अनेक है, संसार में पुण्य आत्माएं अनेक है, संसार में पाप आत्माएं अनेक है, लेकिन परमात्मा एक है। और परमात्मा जो है वो जैसे हम अपने उस सेंटर को मॉनिटरिंग कर सकते हैं। और फिर इसका असेसमेंट सिस्टम है। असेसमेंट होने के बाद NCVET से प्रमाणित उनको सर्टिफिकेट मिलता है। NCVET नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग से उनका प्रमाण पत्र होता है। तो ये सर्टिफिकेट कोर्स ही माना जाता है। और इसके अलावा फिर वो बाद में अपना डिप्लोमा भी ले सकता है। तो काफ़ी लंबा प्रोसेस है। अगर किसी को यहाँ पे जन शिक्षण संस्थान के अंतर्गत कोई सेमिनार या कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम में सहयोग की जरूरत हो, ये समाधान है। और आज हमारे बीच में उपस्थित हमारी योग टीचर हैं। महिला पतंजलि योग समिति द्वारा जो आयोजन किया गया है, ये बहुत ही अच्छा आयोजन रहा। इसमें जो भी प्राणायाम आसन जो भी बताए हैं वो बहुत ही लाभकारी है। लेकिन हमें ये संकल्प लेना है कि ये हमने आज किया है और प्रतिदिन करना है। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र सिंह मोदी जी ने 2015 से ये अपने प्रयासों से ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है ये सिर्फ भारत में ही नहीं विश्व में मनाया जा रहा है। और जो इसका थीम है वो है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। तो इसका मतलब ये है कि हम धरती में रहते हैं तो सिर्फ जब हम धरती पे रहते हैं तो सिर्फ आपके लिए आप योग, आपके लिए पर्यावरण, आपके लिए धरती, वायु संरक्षण सब चीज़ों का होना चाहिए। जो हमारा जो थीम है वन हेल्थ का, वो यही है कि आपका जो है जो योगी क्रिया से हम इन सब चीज़ों से संतुलन कैसे बना सकते हैं। और योगाश्चित चित्त वृत्ति निरोध जो पतंजलि का योग सूत्र है, इसमें यही है कि हम लोग योग से कैसे सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि मन और आत्मा से भी, कोई जरूरत नहीं है, मन और आत्मा से भी हम लोगों का संतुलन कैसे बनता है। ये एक तरह से योग हमारी आध्यात्मिक प्रक्रिया है। तो बाकी जैसे कि हमें आपने बहुत अच्छा बताया और योगा हम लोगों को दैनिक जीवन में अपने आत्मसात करना चाहिए। और इस योग दिवस पे आप सभी लोग एकत्रित हुए और बहुत अच्छी बात है कि बहुत सारी महिलाएं भी हैं। और ये आयोजन भी महिला पतंजलि महिला योग समिति द्वारा किया गया है, क्योंकि महिला जो है प्रथम शिक्षक होती है अपने घर की। तो जब हम करेंगे, यहाँ पर बच्चे भी आए हैं, अपनी माँ को देखेंगे करते हुए, तो वो भी उसको अपने रोज के दैनिक अपने क्रिया में अपना लाएंगे और रोज योग करेंगे। और ये एक हमारी प्राचीन परंपरा है जिसको हमने जो है अपने जीवन से जोड़ना है, उसको एक अभिन्न हिस्सा बनाना है। और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी सीमा रावत जी का, इन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। और हम लोगों का अपना एक संगठन है पहाड़ की पुकार, जो कि जैसे पहाड़ सुंदर तो बहुत लगते हैं, लेकिन पहाड़ों का जो है जीवन बड़ा संघर्ष भरा है। हम लोग जो है कई पलायन तो आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा है पहाड़ों में, यहाँ पर लोग तो रह ही गए हैं। तो हम ये कोशिश करते हैं पहाड़ की पुकार के माध्यम से रोजगार हो, जागरूकता हो, कि युवा वर्ग यहाँ पर रहे और महिलाओं जो यहाँ पर रहती हैं हमारी पहाड़ में बहुत मेहनत करती हैं, तो वो स्वरोजगार से भी जुड़े। तो जो भी हमसे प्रयास होता है, जैसे हमारे जन शिक्षण संस्थान है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बताया, तो हम बिल्कुल इनसे सहयोग लेंगे और इनके सहयोग से जहाँ जहाँ स्वरोजगार से संबंधित जो भी प्रशिक्षण है
वो भी हम लोग कराएंगे। और बाकी आप लोग सभी आए हैं, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग कोशिश करेंगे कि जो आपने आज सिखाया है वो हम हर दिन करें और स्वस्थ रहे, निरोगी रहे। धन्यवाद।